देखना बहुत सही है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम बिलाल अब्बासी है। पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूँ। नंबर गेम की जंग जारी है, आईनी तरमीम होने जा रही है और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, पार्लियामेंट को कवर करते हैं, आसफ बशीर चौधरी साहब। खास बात यह है कि ये तारीखी मौक़ों पर ही मेरे साथ मिलते हैं। 9 अप्रैल 2022 को जब इमरान खान साहब को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटाया गया था, तो वहां बालकोनी पे खड़े होकर हमने प्रोग्राम किया था। चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है, क्या होने जा रहा है? मौलाना फजलुर रहमान नहीं मान रहे, पीएमएलएन के लोग जाते हैं, उनको नमाज पढ़ाते हैं अपनी इमामत पे, फिर अपोजिशन के लोग जाते हैं, उनको पढ़ाते हैं इमामत में नमाज। क्या चल रहा है सर? देखें, पूरी कौम इस वक्त देख रही है कि इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, पार्लियामेंट हाउस में क्या होने जा रहा है। जो आईनी तरामीम जो ज़राए से अभी तक आई हैं वो बड़ी अहम हैं और वो पाकिस्तान में जो पावर का पिलर है जुडिशरी का, उसके हवाले से बहुत अहम है। और ये आइन के अंदर एक इंडिपेंडेंट पिलर है और उसके बारे में बहुत बड़ा डिसीजन है और जाहिर है कि इसको चैलेंज भी होना है। तो ये भी देखना होगा कि फिर अगर ये चैलेंज होता है तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला करेगी। लेकिन जो बातें यहाँ तक आई हैं उनमें से कुछ बातें तो काबिल एतराज़ हैं, यानी कि उस के ऊपर जुडिशरी को एतराज़ हो सकता है कि उनकी इंडिपेंडेंस के ऊपर शायद कोई आंच ना आ जाए। लेकिन कुछ बातें उसके अंदर अच्छी भी हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात हो रही है। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी था और पाकिस्तान के बड़े बड़े दिमाग जो हैं कानूनी, वो भी ये समझते हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है उसके ऊपर वो जब एपलेट फोरम है हर किस्म के मुकदमात का, सिविल और फौजदारी मुकदमात का, कत्ल के मुकदमे की अपील भी जाती है, लड़ाई झगड़े के हर नोयत के मुकदमे की अपील जब, तो वहां पे इस वक्त 57,000 केसेस जो हैं वो जमा हो चुके हैं। जबकि अक्सर दुनिया के मुल्कों में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ एक आईनी अदालत का काम करती है। अगर हम अमेरिका की मिसाल लें तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 9 जजेस हैं और वो सब के सब इकट्ठे बैठते हैं और सिर्फ आईनी दरखास्तें सुनते हैं और उनके ऊपर अपने फैसले कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो, सिर्फ एपलेट फोरम नहीं है। पाकिस्तान में एपलेट फोरम भी है। अब अगर इसको अलहदा किया जा रहा है तो शायद आम लोगों को फायदा हो कि उनके केसेस जो हैं वो शायद स्पीडी उनका ट्रायल सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे हो सकेगा। वैसे एक तासुर दिया जाता है, मर्डर ट्रायल की अगर सजा होती है या डेथ सेंटेंस होती है तो 10-10 साल, 12-12 साल अपील के बाद। लेकिन इसमें देखें ना, इसमें सबसे बड़ी पेंडेंसी तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की होती है ना। उन 12 सालों में से 6 से 8 साल तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में वो डिसाइड नहीं होता, जिसको 1 साल में होना चाहिए था। फिर हाई कोर्ट में 2-2.5 साल लग जाते हैं, फिर इस तरह 2.5-3 साल सुप्रीम कोर्ट में उसका नंबर आने में लग जाते हैं। तो कम अज कम सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे पेंडेंसी जरूर कम होगी अपीलों की, अगर ये कोर्ट्स हम अलहदा कर देते हैं। और सीओडी में भी सारी जमातों ने इस पे एग्री किया। ये भी हो सकता है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी या टाइमलाइन दी जाए, सिविल मैटर इतने टाइम में डिसाइड होंगी और वो शायद बड़ा लंबा काम होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अगर 2 कोर्ट्स हम बना लेते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना लेते हैं और एक एपलेट फोरम बना लेते हैं तो इससे यकीनन बेहतरी आएगी और कोई भी कानूनी दिमाग इसको रद्द नहीं करेगा। सब जो एक तासुर दिया जा रहा था और जिसका 12 इमरान खान साहब भी जिक्र कर रहे थे कि काजी फायज ईसा साहब की एक्सटेंशन के लिए ये सब कुछ हो रहा है, क्या डायरेक्टली उनको कुछ फायदा होगा? देखें, अगर काजी फायज ईसा को फायदा होता है तो यकीनन ये बड़ी मुतनाज़ा किस्म की इनको समझा जाएगा। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में क्योंकि हम अपने सियासी जो भी तनाज़ात होते हैं उनके गन के टोकरे जाके अदालत के सर के ऊपर रख देते हैं और अदालतें जो भी डिसाइड करें एक फरीक उनसे नाराज रहता है। लेकिन हमने माजी में देखा कि मियां नवाज शरीफ को जिस तरह अदालतों से निकलवाया गया उसमें बाकायदा अदलिया ने एक रोल प्ले किया। अब जिस तरह से एक कोशिश की जा रही है कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल किया जाए, तो ये भी एक उसी तरह की कोशिश है जो माजी में नवाज शरीफ के साथ हुआ। और ये आप जिक्र कर रहे थे कि मिलिट्री ट्रायल की जो अपील होती थी यानी कि सुप्रीम कोर्ट में, वो नहीं होगी इस आईनी तरमीम में मुबैना तौर पर। देखें, एक तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास अभी तक ये रिव्यू पड़ा हुआ है कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है कि नहीं हो सकता। उसके बाद अगर आप सिविल, उसमें ये होता था कि पहले अगर सिविल का ट्रायल होता था तो वहां पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप 2 ग्राउंड्स पे आ जाते थे कि कोई मेलाफाइडी मेरा ट्रायल हो रहा है या फेयर ट्रायल के असूलों के खिलाफ है, तो आपको हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाता था। आप देखें, दहशतगर्दी के केसेस में इवन रिलीफ मिल जाता था। लेकिन अगर अब ये कानून आ गया कि जिस तरह की बात की जा रही है कि अभी तक ये तो क्लियर नहीं है लेकिन बात हो रही है, तो हम उस मफरूजे के ऊपर बात कर रहे हैं। अगर ये बात डाली गई कि सिविलियन का ट्रायल होगा और उसकी अपील भी सिर्फ मर्सी पिटीशन की हद तक जो है वो बाहर आएगी, तो मेरा ख्याल है तो फेयर ट्रायल के असूलों के खिलाफ होगा और शायद यही ग्राउंड बने कि ये जो क्योंकि आपको पता है कि किसी भी किस्म की तरमीम, अगरचे पार्लियामेंट का हक है कानून साजी किसी भी किस्म की, लेकिन अगर वो कानून इंसानी हकूक के खिलाफ हों, बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ हों या पर्सन स्पेसिफिक हों या वो जो है फेयर ट्रायल के असूलों के खिलाफ हों चीज़ें,
तो उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नल एंड वाइड करार दे सकती है, उन्हें वाइड एब इनिशो करार दे सकती है, उनको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। नंबर गेम्स कहाँ पहुंचे हैं, क्या इतलात है? मौलाना फजलुर रहमान साहब किसकी साइड बैठेंगे? मुझे तो जराए का यही बताना है कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, जिनकी नशिस्तें बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर चुकी हैं, वो अपनी कुछ मशरूत हमायत जाहिर कर रहे हैं कि मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन कुछ चीजें ये भी आइन के अंदर डाली हैं, उसके ऊपर बहुत लेदे हो रही है। वो क्या चीजें हैं? कुछ जो है, बाज लोगों का तो एक सूद के हवाले से भी, हसबा बिल के हवाले से भी शायद वो कुछ बात कर रहे हैं कि वो इसके अंदर डाला जाए, और वो इस बात पे तो राजी हैं, वो तकरीर भी कर चुके हैं पार्लियामान में कि एक नाम आने चाहिए, जिस तरह आर्मी से नाम आते हैं, 3 या 5 नाम आए और उसमें से जो एक बंदा हो उसको चीफ जस्टिस किया जाए, तो वो कह चुके हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ बातों के ऊपर उनका इतराज भी है, कुछ बातें वो डलवाना भी चाह रहे हैं, उसकी हतमी डिटेल अब इसीलिए बार बार उनके पास वफूद जा रहे हैं और वो उन्हें अपनी इमामत में नमाज पढ़ा के फिर कुछ बता के भेज देते हैं। तो अब तो कोई की जा रही थी कि मियां नवाज शरीफ खुद जाएंगे उनके पास और उनसे बात करेंगे। तो फिर भी अगर वो आ भी जाते हैं तो फिर भी नंबर कम है ना सर? जी, उसमें एक बड़ा ये झोल है, और जराए हमारे यही बता रहे हैं कि पीटीआई के जो आजाद अरकान हैं उनके वोट शायद लिए जाएंगे। वो 63 को खत्म किया जाएगा अगर कुछ? देखें, वो तो अगर आज खत्म की जाती है तो उसका जो फील्ड में फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, वो एक मौजूद है। वो फैसला जैसा भी है, उसको कोई मतलब यह सही समझता है, गलत समझता है, लेकिन वो एक कानून है कि वो वोट तो काउंट ही नहीं हो सकते। तो अगर इस तरह के लोगों का वोट लिया गया और उसको गिना गया, तो वो तो शीर वायलेशन होगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले की, जिसके तहत अगर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट जो है वो काउंट भी नहीं होगा। सर कैसे मुमकिन है फिर भी सेनेट में 2 सीट्स कम होंगी अगर मौलाना आ भी जाते हैं, तो पार्लियामेंट में भी इसी तरह 3-4 सीट्स? ये सीटें यही को बताया जा रहा है कि शायद उन लोगों से बातचीत होगी और कुछ लोग जो हैं वो इस पे नाम भी 3 दिन से चल रहे हैं कि वो राजी हो गए। लेकिन जब भी ये मामला इस सूरत में गया अदालत के पास, तो मुझे तो बड़ा क्लैरिटी के साथ नजर आ रहा है कि स्ट्राइक डाउन हो सकता है इस तरह। साहब 9 अप्रैल को उस बालकोनी पे खड़े थे और कुछ टाइम पर अदालतें खुल गई थी, बंदयाल साहब आ गए थे, अतर मिनल्ला साहब हाई कोर्ट आ गए थे, पिटीशन फाइल हो गई थी कि बाजुआ साहब के हक में कि उनको ना हटाया जाए, इमरान खान साहब उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आज तो कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा सर। देखें, अब तो कल ही अदालत ने ऐसा एक दे दिया ना, खत चिट्ठी लिख दी इलेक्शन कमीशन को कि आज ये रात तक बैठे हुए हैं, अभी तक लेके नहीं आ पा रहे। तो लेट्स सी। लेकिन मुझे नजर आ रहा है कि इस आईनी तरमीम के बाद भी अदलिया का रोल होगा और अदलिया में ये चैलेंज होगी, ये तरमीम, और चैलेंज होने के बाद मुझे ज्यादा चांस ये लग रहा है कि जो बातें अभी तक सामने आई हैं, गो के पार्लियामान का ये इख्तियार है आइन में तरमीम करना, आइन साजी, कानून साजी, लेकिन उसके कुछ पैरामीटर्स हैं और उन पैरामीटर्स के खिलाफ अगर कोई चीज की जाती है तो स्ट्राइक डाउन हो जाती है। तो लेट्स सी कि अब होता सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड भी कर सकती है, कानून कर सकती है। इंडिया में भी आईनी तरमीम जो है, इससे पहले वो उन्हें स्ट्राइक डाउन किया, उन्होंने खत्म कर दिया, उन्होंने कहा दुरुस्त नहीं थी, खत्म हो गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज अभी एक तो ये देखना होगा कि आज तरमीम का अगर पर्सन स्पेसिफिक हैं तो फिर तो इनका मुस्तकबिल मुझे कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा नजर नहीं आता। लेकिन अगर ये इसमें ज्यादातर चीजें बेहतर हुई तो फिर हो सकता है कि अदालतों में जब ये चैलेंज हो तो फिर अदालतें अकॉर्डिंगली उसके डिसाइड करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ बशीर चोई साहब हमारे साथ मौजूद थे। बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।